बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यहाँ पर डिफरेंट एराज को उनके टाइम पीरियड के लिहाज से कलर से शो किया गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज़ द कैलेंडर फॉर इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ज़रिए हिस्ट्री ऑफ अर्थ को डिफरेंट एराज में डिवाइड किया गया है, सच एज़ द एमर्जेंस ऑफ सर्टन स्पीशीज़, उनके एवोल्यूशन की बेसिस पे, उनके एक्सटेंशन की बेसिस पे, जिसकी हेल्प से उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है एक एरा से दूसरे एरा के अंदर। फोर जियोलॉजिकल टाइम स्केल: प्री कैम्ब्रियन एरा, पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा की बिगिनिंग हुई 541 मिलियन ईयर्स अगो और इसकी ड्यूरेशन रही 253 मिलियन ईयर्स। वहाँ पर जियोलॉजिकल कंडीशन क्या थी? द पीरियड ऑफ रेजिंग लैंड विद वार्मर कंडीशन अर्ली। पहले तो जब अर्थ की एवोल्यूशन हुई तो कहा जाता है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो था वो कोल्ड था। उसके बाद जो है यहाँ पर इस एरा के अंदर वार्मर कंडीशंस होनी शुरू हुई। मेजर इन्वर्टिब्रेट फाइला रिप्रेजेंट द अर्ली पैलियोजोइक एरा। इन्वर्टिब्रेट जो फाइला है उसके फॉसिल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो अर्ली पैलियोजोइक एरा में इन्वेंट हुए, उनकी एक्सपोयर हुआ उनका। और वर्टिब्रेट फॉसिल्स आर फाउंड लेट इन दिस एरा। और वर्टिब्रेट के फॉसिल्स जो है इस एरा के एंड पे मिले। बिकॉज अर्ली कॉर्डेट्स आर सॉफ्ट बॉडी कुड नॉट बी प्रिजर्व, क्योंकि अर्ली कॉर्डेट्स जो थे, इससे पहले जो कॉर्डेट्स थे वो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म थे जो कि प्रिजर्व नहीं किए जा सकते एज अ फॉसिल। पैलियोजोइक एरा को फर्दर 6 एराज के अंदर डिवाइड किया गया है। 6 एराज ऑफ पैलियोजोइक एरा, 6 पीरियड्स ऑफ पैलियोजोइक एरा। सबसे पहला है हमारे पास कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा है। उसकी ड्यूरेशन रही है 70 मिलियन ईयर्स तक। उसको नाम दिया है ए सिडविक ने इन 1835 और इट इज़ टेकन फ्रॉम द कैम्ब्रिया, द लेटर नेम ऑफ सिटी ऑफ वेल्स। सिटी ऑफ वेल्स एक शहर है जिसके नेम पे इसको नेम दिया गया है। उस यहाँ पर जियोलॉजिकल कंडीशन इस एरा के दौरान, दिस पीरियड स्टार्टेड बाय द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर की मेल्टिंग स्टार्ट हो गई थी और जो क्लाइमेट था वो वार्म होने लग गया था और सी लेवल राइज करने लग गया था, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से सी बन रहे थे। शैलो सी एग्जिस्टेड फ्रॉम यूरोप टू ईस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेजेंस ऑफ लाइमस्टोन और टिपिकल मैनी ऑर्गेनिज्म की वजह से वहाँ के क्लाइमेट का अंदाज़ा लगाया गया है कि वहाँ का इन्वायरमेंट जो था वो वार्म माइल्ड क्लाइमेट था। आल्सो नोन एज कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, और इस एरा को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का नाम भी दिया गया है क्योंकि इस एरा के अंदर जो लाइफ थी वो एक्सप्लोर हुई थी। लाइफ अर्थ पे एक्सप्लोर हुई थी, इसके पहले लाइफ नहीं थी, तो इस एरा को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का नाम दिया गया है कि लाइफ एक्सप्लोर हो गई थी। कैम्ब्रियन लाइफ: large oceans were filled with seaweeds and invertebrates like trilobites, brachiopods, snails, cephalopods, corals, cephalopods, sponges, echinoderm, annelids, etc. ये वहाँ पर जो लाइफ एक्सप्लोर की गई थी फॉसिल्स के जरिए, जो पता चलाया गया है कि जो लाइफ वहाँ पर एक्सप्लोर हुई थी वो ये थी। Trilobites and brachiopods were the most abundant organism, hence this period is also known as the गोल्डन एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स। इस एरा के अंदर ट्राइलोबाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाए गए थे और इसलिए इसको एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डोविशियन पीरियड। द नेम ऑफ ऑर्डोविशियन वाज प्रपोज बाय चार्ल्स लेपवर्थ इन 1897। और इस एरा के दौरान जियोलॉजिकल कंडीशन जो थी वो फेवरेबल कंडीशन थी। क्लाइमेट यूनिफॉर्मली वार्म था। ग्लेशियर एक्टिविटी जो है वो जारी थी सर्टन रीजन। उसके बाद आ जाता है कॉन्टिनेंट हैड बिगन टू कवर्ड बाय वाटर, 70% ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाज अंडर वाटर। और ग्लेशियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो है अर्थ जो है कवर हो रही थी वाटर की वजह से। इसी जो है एक्वेटिक लाइफ उन एराज के अंदर, इस एरा के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ थी वो इन एबंडेंस थी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्डिविशियन लाइफ। इस एरा के दौरान लाइफ क्या थी? गेंट्स फेलोपोड 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर इन डायमीटर वर प्रेजेंट इन एडिशन ऑफ ट्राइलोबाइट्स एंड ब्रेकियोपोड्स। ट्राइलोबाइट्स एंड ब्रेकियोपोड्स की का एक्सपोयर तो कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान ही हो गया था, लेकिन ऑर्डिविशियन लाइफ में इसमें गेंट्स फेलोपोड का भी एक्सपोयर हुआ था। फर्स्ट वर्टिब्रेट नोन एज ऑस्ट्रैकोडर्म, पहला वर्टिब्रेट जो इवॉल्व हुआ था ऑस्ट्रैकोडर्म एक्वेटिक लाइफ में। इस पीरियड के अंदर ऑस्ट्रैकोडर्म होता क्या है? वो स्मॉल जॉलेस फिशेस थी, आर्मर्ड बॉटम ड्वेलिंग फिशेस विदाउट पेयर्ड फिन, जिनके पेयर्ड फिन नहीं थे। द आर्मर्ड प्लेट्स, उनकी बैली पे आर्मर्ड प्लेट्स थी जो कि एक्ट करती थी एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट अदर कार्निवोरस प्रीडेटर्स
की तरह के लिए वो यूज़ करती थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड पीरियड, साइलोरियन पीरियड। साइलोरियन वाज प्रपोज्ड बाय मर्चेंसन इन 1835। इसको मर्चेंसन ने नेम दिया 1835 में। यहाँ पर जियोलॉजिकल कंडीशन इस एरा के अंदर थी। द क्लाइमेट कंडीशन वर माइल्ड एंड सम एरियाज वर एरिड। कुछ एरिया बंजर थे। फॉर्मेशन ऑफ डीप सीज हुई थी। ग्लेशियल एक्टिविटीज़ की वजह से वो डीप सीज बनने स्टार्ट हो गए थे, और साथ ही वहाँ पर माउंटेन की फॉर्मेशन भी होने लगी थी और ग्रीन लैंड्स भी बनने लगे थे, क्योंकि उससे पहले जो है सिर्फ एक्वेटिक एक्टिविटीज़ हो रही थी और वहाँ पर लैंड्स नहीं थे। साइलोरियन लाइफ सेवरल वेल डिफाइंड टाइप ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म वर इन एग्जिस्टेंस। ऑस्ट्रेकोडर्म की जो है वेल डिफाइंड अच्छे तरीके से इनकी एग्जिस्टेंस होने लगी थी। पिछले एरा के अंदर वो इवॉल्व हुए थे। और फर्स्ट लैंड प्लांट एंड एयर ब्रीथिंग एनिमल इवॉल्व इन दिस पीरियड। इसकी जियोलॉजिकल कंडीशन हमने पढ़ा कि ग्रीन लैंड्स बनने शुरू हो गए थे। फर्स्ट लैंड प्लांट जो है वो इस एरा के अंदर इवॉल्व हुए थे। आर्कनाइड्स रिसेंबलिंग एक्सटेंड मॉडर्न स्कॉर्पियन। आर्कनाइड्स जो ऑर्गेनिज्म है वो आजकल के स्कॉर्पियन से उसकी रिजेंबलेंस है, वो शक्ल में दिखने में ऐसा होता था। डिवोनियन पीरियड उसके पास हमारे पास फोर्थ एरा आ जाता है। पैलियोजोइक एरा के अंदर फोर्थ पीरियड आ जाता है और इसकी ड्यूरेशन रही है 60.3 मिलियन ईयर्स। और जियोलॉजिकल कंडीशन लार्जर सी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सी। क्लाइमेट कोल्ड एंड ड्राई ड्यू टू फॉल ऑफ टेम्परेचर। इन दिस पीरियड फॉर्मेशन ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस इनकी फॉर्मेशन हुई थी। डिवोनियन लाइफ ऑस्ट्रेकोडर्म evolved into a great variety of fishes and disappeared at the end of this period. ऑस्ट्रेकोडर्म पिछले एरा के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी फॉर्मेशन हुई थी, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए थे, और इसमें भी जो है उनकी वो इवॉल्व हुए थे, उनकी हुई थी, लेकिन इस पीरियड के एंड के अंदर ये डिसअपियर्ड हो गए थे। टुवर्ड्स इट्स एंड टू ग्रुप ऑफ बोनी फिशेस इवॉल्व टू द लैंड एनवायरनमेंट। दो तरह की बोनी फिशेस इनकी इसी की स्पीशीज से आगे वो इवॉल्व हुई थी। फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट स्टिगोसफेलिस पहला लैंड वर्टिब्रेट था, इवॉल्व इन दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर इवॉल्व हुआ था। द फॉरेस्ट ऑफ फर्न एंड प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स आर प्रेजेंट। ट्राइलोबाइट्स एंड ब्रैकियोपोड्स ग्रेटली डिक्लाइन इन नंबर। ट्राइलोबाइट एंड ब्रैकियोपोड जो कि हमने पीछे पढ़ा है कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर इवॉल्व हुए थे, उनकी यहाँ पर वो डिक्लाइन इन नंबर हो गए थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, ऑफन डिवाइडेड इनटू टू, मिसिसिपियन एंड पेंसिल्वेनियन। दो ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया। द लैंड वाज कवर्ड विद लो स्वाम फिल्ड विद हॉर्स टेल फर्न सीड्स फर्न एंड लार्ज लीव्ड एवरग्रीन प्लांट्स। और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कवर्ड होने लगी थी लार्ज ग्रीन एवर लीव प्लांट्स के साथ। पहले तो जो प्लांट्स थे वो लीफलेस प्लांट्स पाए जाते थे। एम्फीबियन ऑफ ह्यूज साइज व डोमिनेंट एनिमल। उससे पहले सिर्फ एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इस पीरियड के दौरान एम्फीबियन ऑफ ह्यूज साइज लार्ज एनिमल्स की भी जो है एग्जिस्टेंस हुआ। विंग्ड इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस एंड ड्रैगन फ्लाइज वो भी इस पीरियड के अंदर इवॉल्व हुई। सी कॉन्टीन्यू टू सपोर्ट रिच इनवर्टिब्रेट लाइफ। और दूसरी तरफ जो एक्वेटिक लाइफ थी वो भी अपनी उसकी भी वैरायटी रिच होती गई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिक्स्थ पर्मियन पीरियड, लास्टेड फॉर 55 मिलियन ईयर्स तक ये रहा। मैनी न्यू इंसेक्ट अपीयर्ड, एम्फीबियन रिट्रीटेड टू लेगून्स एंड रिवर्स। नए इंसेक्ट की अपीयरेंस हुआ। मैनी ग्रुप्स ऑफ रेप्टाइल आल्सो अपीयर्ड। रेप्टाइल्स का भी यहाँ पे रेप्टाइल्स भी सबसे पहले तो एम्फीबियन इवॉल्व हुए, उसके बाद रेप्टाइल्स के एवोल्यूशन भी हुई। क्लाइमेट वाज अनफेवरेबल फॉर प्लांट्स एंड दे रिड्यूस इन नंबर। क्लाइमेट जो है वो प्लांट्स के लिए अनफेवरेबल था और उनका जो है नंबर डिक्लाइन हुआ। पर्मियन एक्सटेंशन, पर्मियन पीरियड में अब एक्सटेंशन उसकी क्या हुई ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट, क्योंकि इस पीरियड के दौरान जो क्लाइमेट था वो कोल्ड होने लगा था, तो एकदम से जो है वो क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से टोपोग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ को कहते हैं। अ ग्रेट स्टडी ऑफ अर्थ को स्टडी ऑफ इवेंट बिलो द अर्थ, प्रेजेंट बिलो द अर्थ, उसकी स्टडी को कहते हैं टोपोग्राफी। अ ग्रेट नंबर ऑफ स्पीशीज़ डाइड, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो है उनकी डेथ हो गई थी इस पीरियड के दरमियान क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। अबाउट 75% ऑफ एम्फीबियन फीमेल डाइड। फोरामिनिफेरा, corals, bryozoan, trilobites and blastoids vanished and majority of fishes underwent a drastic reduction. बहुत ज़्यादा फिशेस को भी ड्रास्टिक रिडक्शन की हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। एट द एंड ऑफ पर्मियन अ ग्रेट फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉल्ड एप्लाचियन रिवोल्यूशन रेस्ड ग्रैंड माउंटेन चेन। वो रेवोल्यूशन आया था और इसकी वजह से जो है एक
माउंटेन चेन बननी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अर्थ की जो है वो अर्थ की टोपोग्राफी में चेंजेस आए थे। अ ग्रेट ग्लेशियर कवर्ड मोस्ट ऑफ द साउथर्न हेमिसफेयर, और ग्लेशियल एक्टिविटीज़ ने जो है बहुत ज़्यादा साउथर्न हेमिसफेयर को कवर कर लिया था। सो दैट वाज आवर टॉपिक।